हे एवरीवन, कैसे आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में, जो कि सेकंड शिफ्ट के अंदर था। एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद मुझे भी मालूम हुआ कि इसमें 2 शिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो मेरा सेकंड शिफ्ट के अंदर था एंड बात करेंगे यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की। लास्ट में बताऊंगी मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स और साथ में गुड अटैम्प्ट्स क्या रहना चाहिए। उसके अलावा कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली उस चीज़ को जानना पर्टिकुलर रिगार्डिंग टू दिस एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मिस नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें सीक्वेंस क्या था। इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, क्वांट एंड डिस्क्रिप्टिव था। इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, ठीक है। मतलब इसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में आपके ऐड नहीं होंगे, मतलब आपकी फाइनल मेरिट रीजनिंग, जीए और क्वांट से बनेगी। ये था। अगर पैटर्न के अंदर ऐसा ही था तो लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मैंने कुछ स्टूडेंट्स को जिनके मेरे पास डीएम आए थे उनको मैंने ये चीज़ सजेस्ट की थी, ठीक है। और हम लोगों के ग्रुप मेंबर्स में भी मैंने ये चीज़ बताई थी काफ़ी स्टूडेंट्स को कि ये पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, भले ही ये पीओ लेवल का पेपर है तो, ठीक है। क्योंकि देखो पैटर्न से ही हमको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। साथ में मैंने ये चीज़ भी उनको बोली थी कि इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव जो है, डिस्क्रिप्टिव तो देखो इजी ही रहता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन भी इजी ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो ऐसा एक स्ट्रेटजी रहता है एग्जामिनर का। बात कर लेते हैं ओवरऑल एग्जाम लेवल। जो मुझे लगा एकदम ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट लगा मुझे ओवरऑल एग्जाम। हाँ, क्वांट जो है वो कैलकुलेटिव है। जीए के अंदर एक यही चीज़ थी, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बस वही वाली बात हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। बात कर ले यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है क्या। काफ़ी सारे डीएम्स है कि मैम ज़रूर बताना कि सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है। तो आपको ही मैं बता दूँ, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखने जाओगे तो मे भी मुझे नहीं लगता है कि इसका डेटा आपको मिलेगा एग्जैक्टली या प्रॉपरली, क्योंकि मुझे भी इसका डेटा मिला नहीं। तो मैं बताऊँ आपको, सेक्शनल कट ऑफ तो नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ मैंशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है वो कुछ परसेंटेज गिवन है। तो उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपको इतना लाना कंपलसरी है, तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि आज के एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन से बात करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी मैं कोई टॉपिक बताने से रह गई हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स या जो भी चीज़ आपको याद है, और या फिर अपना रिव्यू सारा का सारा कुछ कमेंट में बता सकते हैं। साथ आप क्या बताएंगे, अपना शिफ्ट के साथ में अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताना कि आपका कितना हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो देखो पॉसिबिलिटी तो बन रही थी, ठीक है। विदाउट पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा था। एज ईयर बेस्ड एक आपका पजल आया हुआ था 7 पर्सन से, जिसमें सबसे बड़ा जो है यानी कि सबसे एज में बड़ा, उस वहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा था ना वो हंगर करके, मुझे अभी याद आ रहा है कि हंगर करके समथिंग कुछ था, और इसका एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। जो फर्दर क्वेश्चंस थे ना उसमें था जी, और जी का जो बेसिकली भाई है वो जी से 8 साल छोटा है, एंड उस पर एक क्वेश्चन था। अब वो क्यों नहीं बन रहा था आई डोंट नो, बट मेरा पजल मैंने 2-3 बार चेक किया था, मेरा पजल बिल्कुल सही था, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन थे इसमें बेस्ड। उसके बाद में बात कर लेते डेट मंथ बेस्ड। तो इसमें देखो 2 डेट्स दी हुई थी, वही एक इवन एक ऑड, 8 पर्संस गिवन थे और सिटीज गिवन थी। तो सबसे लास्ट इसके अंदर मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि अहमदाबाद था सबसे लास्ट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन इस पे भी थे। बॉक्स बेस्ड की बात करें तो उसके अंदर वेरिएबल्स दे रखी थी, थिंग्स दे रखी थी, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, इस तरीके से। तो एक थिंग होती है सेरामिक करके, कुछ समथिंग ऐसा ही कुछ केमिकल या समथिंग होता होगा जो जी के अंदर आ रहा था, मुझे भी इतना ही याद है। 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके थे डबल रो और प्लेसेस दे रखी थी, 12 पर्सन थे, जिसमें A to F तो नॉर्थ थे और P to U साउथ है, और ये 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब ज़्यादा जितना मुझे याद आया वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट क्या किया कि डिस्क्रिप्टिव के टाइम पे सारी शीट्स ले ली थी, ठीक है। तो मेरे को अभी इतना ज़्यादा अच्छे से लाइक पूरी किसी भी पजल का आंसर याद नहीं है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट जितना भी याद है उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, कि आपका आंसर सही हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। बात कर लेते हैं यहाँ पे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थे, जो कि ओल्ड पैटर्न यानी कि प्री लेवल का नहीं आता वैसा ही था, लेकिन इसमें एक चीज़, एक ट्रिक उन्होंने लगाया हुआ था, क्या कि सिंबल बेस दे रखा था। सिंबल बेस देख के हम क्या सोचते हैं कि लाइक यार इसके अंदर तो क्या होगा कि कुछ लॉजिक होगा। मैंने बस वही सोचा, इसको मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। लाइक मैंने सोचा कि लास्ट में कर लेंगे, अब मैंने इसको लास्ट में कर दिया और मुझे ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी। उसके बाद में
जब मैंने लास्ट में देखा ना, कुछ फ्यू सेकंड्स बचे हुए थे और मैंने ये देखा कि यार ये तो बिल्कुल ओल्ड पैटर्न पे ही था, लाइक इसमें कोई लॉजिक वॉजिक ऐसा कुछ नहीं था, तो इस वजह से मैं एक ही क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर पाई, तो मेरे कुछ मार्क्स बढ़ जाते, बट मेरा अब वही रहता ना, ध्यान नहीं। अब अगर आगे बात कर लेते तो देखो इनइक्वलिटी आया था कोडेड, लाइक बॉक्स बेस बनाते ना हम, इस वे में अगर आप इस मेथड से चलते हो तो इस वे में आया हुआ था आपका। तो इसके 4 to 5 क्वेश्चंस थे, तो इजी से थे। और बात करें कोडेड स्लॉग्स आए हुए थे जिसके 3-4 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक आपको सिंबल दे रखा था हैश का, एंड उसमें था ओनली अ फ्यू BRA, इस तरीके से दे रखा था आपको, ठीक है। तो ये कोडेड बेस पे आया था। बात कर लें ब्लड रिलेशन की, तो इसका एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, सिंगल क्वेश्चन था। कंपैरिजन बेस्ड जो पजल होती है ना, उसका भी सिंगल क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें पूछ रखा था कि ई जो है ना, ई के लिए एक डिजिट पूछ रखा था उन्होंने, आई डोंट नो वेट था, हाइट था या एज था या मार्क्स थे, समथिंग कुछ था, जिसके अंदर आपको बताना था कि ऑन एन एवरेज ई के लिए क्या वैल्यू हो सकती है, और वो एक मतलब कि पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑप्शंस के हिसाब से उसका आंसर करना था, ठीक है। उसके बाद में आपका बात करें कि कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें, तो उसमें लॉजिक था +5 और -5 का। तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा था A, फिर वो सिंबल है ये एंड का, NH एंड 4 आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इसमें वेस्ट में था, समथिंग H के वेस्ट में A आ रहा था, और जब अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो +5 होके 9 हो रहा था, ठीक है, इस तरीके से था। तो 4 to 5 इस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। फिर क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग जो आती है उसके 4 to 5 क्वेश्चंस थे, एंड उसके बाद में डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस थे, जिसमें एक का आंसर मेरे इधर आ रहा था, तो 3-4 क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनिंग का हुआ था। अब बात कर लेते हैं अगर हम सेकंड की करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का आया था। देखो अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो सितंबर से पूछ रखा था, सितंबर से टिल मार्च के कुछ क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस होंगे मार्च के, बाकी मोस्टली जो था ना आपका जनवरी और फरवरी से मुझे लग रहा था, बाकी हाँ पूछा हुआ आपका सितंबर से था, ठीक है। अब इसके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है जितने पॉसिबल हो पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो लाइक स्कीम से रिलेटेड थे, तो लाइक लेंथी से थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो वो अगर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखो थोड़ा बहुत अरेंज भी करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स जिनका एग्ज़ाम था इसी शिफ्ट के अंदर, उनसे मैंने अरेंज करने की कोशिश की है, तो जितना बन पाएगा ना उतना आंसर के साथ में मैं सेंड कर दूंगी। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, जिसको आपको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और डेली की डेली अपडेट्स देती हूँ मैं रिगार्डिंग वीडियोज़ एंड एवरीथिंग अपकमिंग एग्जामिनेशंस का टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, दोनों अलग अलग है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन की देखो, क्वांट सेक्शन की बात करी जाए तो क्वांट सेक्शन के अंदर सबसे पहले DI की बात करते हैं। क्वांट कैलकुलेटिव लगा मुझे, ठीक है। और बात करें अगर हम यहाँ पे कि कैसलेट की, तो कैसलेट आया था आपका वेन डायग्राम, ठीक है। मैंने सारी DIs को टच किया, सारी DIs को करने का कोशिश किया, और इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आया हुआ था आपका 1250, ठीक है। तो क्रिकेट था, बास्केटबॉल था, और तीसरी कौन सी चीज़ थी आई डोंट नो, ठीक है। तो वो एक आया हुआ था, 5 क्वेश्चन थे इस पर बेस्ड। उसके बाद में एक मिसिंग टेबल DI दे रखी थी, जिसके अंदर एक एवरेज दे रखा था, मार्क्स वगैरह थे हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स के। तो उसमें एक लास्ट में एक वैल्यू दी हुई थी, जिसमें 2 बार X दिया हुआ था, तो उस X की जो वैल्यू थी वो मेरी 90 आ रही थी, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चंस थे। फिर बात कर लेते पाई चार्ट के साथ में, टेबल दी हुई थी, जिसमें पाई चार्ट में इस तरीके से समथिंग वैल्यूज थी परसेंटेज में, एंड बॉयज़ की जो वैल्यूज दे रखी थी ये पाई चार्ट की 200 वैल्यूज, मतलब टोटल 200 था। देन उसके बाद में टेबल के अंदर आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स दे रखे थे, तो बॉयज़ पता ही थे आपको, तो फिर आपको क्या निकालनी थी, गर्ल्स निकालनी थी, तो ये रेशियो फॉर्म में दे रखा था। यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी थी आपको 4.5x, ये X है, ठीक है, परसेंटेज। तो जब आप क्या करते हो कि पूरा का पूरा परसेंटेज वैल्यू है, तो 100 में से सारी वैल्यूज हटा देते थे, मतलब 82 समथिंग आ रहा था आपके पास में, राइट। तो 82 समथिंग आ रहा था, तो 100 में से 82 जाएगा तो 18 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से जब वैल्यू निकालेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी, तो वही रेशो में यूज़ करनी थी, तो 7:4 आ रहा था। और एक क्वेश्चन का आंसर आपका ये एंगल वाला पूछ रखा था, तो ये समथिंग मेरा इसी के आंसर आ रहा था, ठीक है। तो 176.4 डिग्री समथिंग आंसर आ रहा था। फिर एक क्वेश्चन था आपका बार ग्राफ से रिलेटेड, जिसका डिफरेंस जो था ना बार ग्राफ का, मतलब अगर आप निकालोगे तो 5 आ रहा था बेसिकली। और फिर उसके बाद में इसमें दे रखा था टोटल एंड देन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, तो इस तरीके से था। और एक क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर 19:2 आ रहा था मेरा, तो 5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे। बिग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्री लेवल थी, 5 क्वेश्चंस बहुत इजी थे। डेटा सफिशिएंसी
के 2 या 3 क्वेश्चन थे। देखो मेरे को थोड़ा सा अभी श्योर नहीं हूँ मैं डेटा सफिशिएंसी था या Q1 Q2 था, मेरा ध्यान ज़्यादा डेटा सफिशिएंसी की तरफ जा रहा है क्योंकि मैंने शायद अटैम्प्ट नहीं किया इसको और मुझे रिकॉल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अर्थमेटिक के 6 to 7 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक अच्छे थे, थोड़े सॉल्व करने वाले थे लाइक, ठीक है। तो मिक्सचर का आंसर मेरा 132 आ रहा था, CISI का आंसर 1050 आ रहा था और एज का एक डिफरेंस पूछ रखा था तो 10 आ रहा था मेरा उसका आंसर। तो बेसिकली ये पूरा क्वांट का पैटर्न था और डुएबल तो था, लेकिन क्या था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे इसके अंदर लाइक उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा था। अब देखो DI है तो DI के फर्दर क्वेश्चंस भी आपके कैलकुलेटिव से बना रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन की, तो देखो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको तो जो मेमोरी बेस्ड है वो कहाँ मिलेगा, अगेन टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, वहाँ देख लेना आप क्वेश्चंस। तो 200 वर्ड्स का ऐसे था, लेटर जो था वो 150 वर्ड्स का था और 15 मार्क्स का ऐसे, 10 मार्क्स का आपका लेटर, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट था। अब मैंने वर्ड्स लिखे 197 के आसपास और 147 के आसपास, तो 3 चॉइसेस थी। मैंने ऐसे लिखा मोबाइल बैंकिंग पे और लेटर लिखा था कि आपको लेटर लिखना है ब्रांच मैनेजर या बैंक मैनेजर को, एंड आपको जो चेंजेस करवाने कि आपने माइनर अकाउंट ओपन करवाया हुआ था उसको कन्वर्ट करना है मेजर अकाउंट में। तो इस पे बेसिस था, फॉर्मल लेटर था, आराम से लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर एरर्स थे, बहुत ईजी था इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर एरर्स थी 4 to 5 थे, लेकिन हाँ ये एरर्स थोड़ी सी मॉडरेट लग रही थी। वही ओल्ड पैटर्न पे थी कि आपका कौन सा पार्ट जो है वो आपका एरर है उसके अंदर, ये देखना था। मैचनी कॉलम के आपके 2 क्वेश्चंस थे और फिलर्स जो थी वो डबल थी जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस थे। अब देखो ये अलग अलग क्वेश्चन का, जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 फिलर्स, एक या, तो मे बी ये जो आंसर्स मैं बता रही हूँ ना वो अलग अलग क्वेश्चंस के किसी क्वेश्चन में फर्स्ट फिलर में ही आ रहा था तो किसी में सेकंड फिलर में आ रहा था, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। तो एक में मेरा एक्सपेंड आ रहा था, एक में विद इन आ रहा था, एक में अपार्ट आ रहा था, ठीक है। अपार्ट तो आई थिंक फर्स्ट फिलर में आ रहा था किसी में। तो इस तरीके के फिलर्स के क्वेश्चन थे। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट वही आपके इसी पैटर्न पर बेस्ड थे, लाइक आपको सेंटेंस छोटे छोटे से गिवन थे एंड उसका जो सीक्वेंस होता है वो ऑप्शंस में गिवन था, जिसमें एक क्वेश्चन था आपका, अच्छा इसके 3 to 4 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन था 2 करके, 2 से स्टार्ट हो रहा था समथिंग कुछ, एंड उसका जो आंसर था ना वो ए से, मतलब उसका जो एक पूरा सीक्वेंस था वो ए से स्टार्ट हो रहा था। ये बता देती हूँ मैं। स्टार्टर्स के 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत इजी थे, जिसमें एक का आंसर जो था मेरा ओनली ए आ रहा था सॉरी। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे इसके 2 क्वेश्चंस थे, वर्ड्स जो आपके बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं तो 3 to 4 क्वेश्चंस थे, आराम से हो जा रहा था ये। और क्लोज टेस्ट था आपका सोशल मीडिया, उस पे जो जॉब्स हैं, स्किल्स हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे रिलेटेड था आपका एक क्वेश्चन। तो मतलब ये 5 to 6 इसके क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर से एक आंसर मैंने लगाया हुआ था कंटिन्यू टू बी लो, और एक में अर्न आ रहा था, एक ऑप्शन के अंदर आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट एंड मूविंग अप समथिंग दे रखा था। उस फिलर को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाकी मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, और जो भी मुझे चीज़ें रिकॉल होंगी वो टेलीग्राम में अपडेट हो जाएंगे, इसलिए जुड़ना ना भूलें, ठीक है। आगे बात करें तो आगे आपका आया हुआ था आरसी आपका डिप्रेशन पे बेस्ड था। अब इसमें डिप्रेशन में भी अगर मैं बताऊँ आपको तो एक वर्ड दे रखा, मतलब वो नहीं होते, नाम बहुत टिपिकल सा था तो मुझे याद नहीं है वो नाम, तो बाकी इसमें जो डोजेज होती हैं उनके नाम भी दे रखे थे, वो भी बहुत टिपिकल से थे, मेडिकल लैंग्वेज में थे, पूरे याद नहीं है मुझे। तो 7 to 8 क्वेश्चन थे उसके, ईजी था, मतलब आराम से आपको मिल जा रहा था आंसर्स। फिर बात करें फिलर्स में एक क्वेश्चन था जिसका मतलब आंसर ही आ रहा था, मैंने ये लगाया था कि देयर इज टू लर्न अबाउट, ठीक है, और कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। इफेक्ट का आंसर रिपरकशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब परिणाम के सेंस में आ रहा था। सीन का मतलब यहाँ पे फील्ड आ रहा था, जो मेडिकल फील्ड होती है उसका सेंस ऐसा आ रहा था। तो ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश के अंदर था। अब बात कर लेते कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूँ मैं यहाँ पे तो 32 तो मेरे इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर मेरे 36 है, जी के अंदर मैंने 19 ही किए हैं क्योंकि ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में बात करें डीए के अंदर मेरे 28 हैं, और बाकी 2 डिस्क्रिप्टिव के होते ही हैं, ठीक है। अभी वही बात बता दूं कि मैं गुड अटैम्प्ट्स कितने हैं। ग्रुप मेंबर्स भी काफ़ी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, अपने अटैम्प्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा रिव्यू भी लिया उनसे कि आप लोगों के कितने अटैम्प्ट्स हुए। कुछ फर्स्ट शिफ्ट वाले भी थे उसके अंदर, तो अगर दोनों को मिला करके ऑन एन एवरेज बात की जाए तो देखो इंग्लिश के अंदर आपके 25 से 30 के बीच में आराम से हुए होंगे,
रीजनिंग के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो 22 से 27 के आराम से हुए हैं। जीए के अंदर देखो 19 से मैं 23 बोलूँगी, क्योंकि इसमें गैस वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है। तो वैसे ही मेरे कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, और कुछ क्वेश्चंस में वो होता है ना 50-50, ठीक है। तो उसमें मैंने थोड़ा लॉजिक लगा करके उनको करने की कोशिश की है। और ये गैस वर्क बिल्कुल नहीं है। गैस वर्क का मतलब होता है कि आपने कुछ भी ऑप्शन रैंडमली लगा लिया, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बहुत लॉजिकली सोच के और फिर उसका आंसर किया है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। जीए सेक्शन का मैं कुछ नहीं कह सकती, बाकी सेक्शंस का मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है। और बात करें क्वांट की, तो देखो क्वांट कैलकुलेटिव है, तो वी कैन से कि आपका 22 से अगेन 25 इतना आराम से रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं रिव्यू के हिसाब से आपको बता रही हूँ। बाकी फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी मेमोरी बेस्ड है, जो भी क्वेश्चंस आपको याद है ना, प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव का और जीए कितने मंथ्स का आया था वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी मुझे मिल जाएगा कि लाइक डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग या जो भी इसके रिगार्डिंग फर्स्ट शिफ्ट के रिगार्डिंग मुझे बोल सकते हैं हम कि डेटा मिल जाएगा ना, वो शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के अंदर। अगैन वही है, आपको ज्वाइन कर लेना है। तो इस सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कर देना मैक्सिमम, ठीक है। अब अपकमिंग डेज में हम मेंस लेवल पे वीडियोस लेकर के आएंगे, क्योंकि देखो एग्जाम्स होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है वीडियो आने की। सो बेसिकली मेंस पे बात करने वाले हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशंस पे बात करने वाले हैं, इसीलिए कोई भी अपडेट मिस ना हो तो टेलीग्राम और इंपॉर्टेंट लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे उनको ज्वाइन कर लेना। चैनल पे वीडियोस काफ़ी सारे हैं तो उनको एक बार आप वॉच करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछना, कमेंट करना, और मैं एज सुन एज पॉसिबल सभी का रिप्लाई करती हूँ। ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो बस अच्छे से प्रिपेयर करना, रिजल्ट के भरोसे मत बैठना, साथ साथ प्रिपरेशन करते रहना, एंड होप फॉर द बेस्ट, फॉलो फॉर मोर।